हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जदयू के बारे में। जदयू के 2 दिनों का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में चल रही थी, उसमें एक अहम फैसला पहले दिन ही नीतीश कुमार ने ले लिए। नीतीश कुमार जिस प्रकार से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो दो पद अपने साथ रखे हुए हैं और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जदयू का परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा जदयू का स्ट्राइक रेट रहा बिहार में, और जिसके चलते जदयू एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी बिहार में और बीजेपी को भी अपने पैर घुटने के दम ला दिया। और बीजेपी अब जदयू के बदौलत ही केंद्र में सरकार चला सकती है और बिहार में तो जदयू के बदौलत है ही। तो अब दोनों जगह जदयू की अहमियत बढ़ गई है। इस कारण अब नीतीश कुमार की जो पहले की अपेक्षा जो मांग थी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और नीतीश कुमार जो कहा जा रहा था चुनाव के पहले या चुनाव के बीच में कि नीतीश कुमार की अब राजनीतिक करियर अंतिम दौर में है, अब नीतीश कुमार समाप्त होने वाले हैं, लेकिन हुआ इसका उलट। चुनाव समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी और नीतीश कुमार की अहमियत बीजेपी को समझ में आ गई है। बिहार बीजेपी में कुछ लोगों का मतभेद है, कुछ नीतीश कुमार के बारे में अश्विनी कुमार जैसे नेता बोल रहे हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे सम्राट चौधरी हो गए, इन लोगों ने तो नीतीश कुमार को 2025 तक में मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया है। लेकिन जदयू में जो संगठनात्मक स्तर पर जो फैसला होना था, क्योंकि पार्टी तो जो इलेक्शन में बढ़िया कर पाई, लेकिन जो संगठन है वो जदयू को गड़बड़ा रही थी, क्योंकि संगठन में कोई वैसा व्यक्ति नहीं था जो चला सके। नीतीश कुमार अपने कार्यों को लेकर बिजी रहते थे, खास करके जो वो चुनाव लड़ते हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रचार प्रसार करना है तो संगठन में किसे क्या पद देना है, कहाँ क्या करना है, इसके बारे में अभी तक बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। नीतीश कुमार इन सब पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे और जब से ललन सिंह 6 महीना पहले उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, अब तो वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। बातें बहुत दिनों तक चली थी संजय झा को लेकर भी कि इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा पदभार देते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया। मतलब जितना भी जदयू का कार्य होगा सब देख रेख अब संजय झा करेंगे और ये संजय झा के लिए बहुत बड़ी काबिलियत है। हालांकि आपको बता दें संजय झा राज्यसभा सांसद हैं और कहा यह जा रहा है कि जब 2023 में जेडीयू बीजेपी एक साथ आए तो उसमें सबसे अहम भूमिका जदयू की ओर से संजय झा की थी। संजय झा ही मध्यस्थता कराएं और संजय झा पहले बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी से उनके अच्छे नाते हैं, तो संजय झा दोनों के बीच मध्यस्थता है तो उनका परिणाम मिला। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं संजय झा। बिहार में भी थे तो वो एमएलसी थे और मंत्री थे, जनाधार वाले नेता नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और काफ़ी पहुंच वाले नेता हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने यह बहुत बड़ा पदभार संजय झा को दे दिया है। अब आगे ये देखना होगा कि संजय झा किस प्रकार से जदयू संगठन में के कार्यभार चलाते हैं, क्या बदलाव करते हैं सांगठनिक स्तर पर। और आज जो होना है फैसला, आज क्या जदयू के जो मीटिंग होता है उसमें क्या फैसला लिया जाता है। और नीतीश कुमार अब तो फ्री हो गए, अब 2025 के चुनाव की तैयारियां में लग गए हैं, क्योंकि 2025 का विधानसभा का चुनाव भी अब नज़दीक आ गया है। बातें चल रही थी कि चुनाव बीच में ही हो जाएगा, 24 के लास्ट में हो जाएगा, लेकिन अब ये बातें आ रही कि नीतीश कुमार बीच में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, 25 में इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और संजय झा को इसी क्रम में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जैसे लोगों को तो सेटल कर ही दिया गया केंद्रीय मंत्री में। भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाने का भी काम शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार सारे समीकरण, भौगोलिक हो, जाति हो, सभी को सेटल करते हुए अब अपनी राजनीति को फिर से पहले की दशा और दिशा की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने